गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप क्लास 10th में 3.1 पढ़ रहे हैं। 3.1 से पहले हमने बता दिया था। आज हम जो है 3.1 को देख रहे हैं। 3.1 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा जो है अंकित क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं वो लिखा हुआ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे और आपके पास बुक रहेगी, आप मिलाते हुए चलेंगे तो शायद आपको लगेगा कि शायद हम आपके सामने, ऐसा आप फील करेंगे कि हम आपको क्लास में ही पढ़ा रहे हैं ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सामने बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, कहता है चलिए, कहता है 7, कहता है आफ्टर टेल्स हर डॉटर, कहता है आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी सिस्टर सॉरी अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, और फिर कहता है 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज योर एज। ध्यान दीजिएगा, कहता है आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, आल्सो पहली लाइन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा। कहता है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले हम आपकी एज का 7 गुना थे। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन तो छोड़िए, पहले आपको करना क्या है, पहले आपको आफ्ताब और उनकी बेटी की एज को मान लेना। तो हम मानते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स, हिज डॉटर इक्वल टू वाई। ये तो एज हो गई। अब ये कहता है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। अब ये कहता है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपसे कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, जब 7 साल पहले जाएंगे तो आज कितने साल के हैं। अगर आज आप 10 साल के होंगे तो आज से 7 साल पहले 3 साल के रहे होंगे। आज आप 20 साल के होंगे तो आज से 7 साल पहले आप 13 साल के रहे होंगे, यानी 7 साल कम करना है। तो आज से 7 साल पहले तो आफ्ताब हो गए x-7 के, और उनकी जो डाटा है वो हो गई y-7 की। यानी आफ्ताब अगर 10 साल के हैं तो आफ्ताब अगर 20 साल के हैं तो हो गए 13 साल के, उनकी डाटर अगर 10 साल की है तो हो गए 3 साल की। क्लियर? तो ये हो गया 7 साल पहले की कहानी। अब कहता है कि 7 साल पहले हम आपकी एज के 7 टाइम थे, तो इनकी एज के 7 टाइम थे। ये ध्यान दीजिएगा, यानी डाटर की एज को 7 से गुणा कर दो तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले मिल जाएगी। समझ में आया? डाटर की एज को 7 से गुणा करने पर आफ्ताब की एज 7 साल मिल जाएगी। शायद क्लियर एकदम समझ में आ रहा है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा ओपन करें तो हो जाएगा x-7, 7y माइनस में 49, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो x-7y इक्वल टू, या यहीं रहने देते हैं या उधर ही भेज देते हैं, 49 प्लस में 7, तो x-7y इक्वल टू हो जाएगा आपका -40। ये तो एज हो गई आफ्ताब और उनके डॉटर की, कब? फर्स्ट कंडीशन में। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। चलिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लिखते हैं थोड़ा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। कहते हैं कि आज से 3 साल पहले हम आपसे 3 गुना हो जाएंगे, जितनी एज आपकी उस समय रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ इतना ही कि आज से 3 साल बाद की बात करता, तो ये 3 साल बाद पहुँच गए। ये इनकी एज है, इनकी डॉटर की एज है, कितने गुना रहेंगे? 3 गुना। फिर से वही काम करना है, x + 3 इक्वल टू 3y प्लस में 9, x-3y इक्वल टू 9 - 3, यानी x-3y इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये तो आपको इक्वेशन मिल चुके हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है,
कहता है isn't this फिर लिखा है इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन अर्थमेटिकली सॉरी अल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट किया है। अब फिर कह रहा है ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं ग्राफिकली। चलिए आप लोग जो है वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा, हम आप इरेज कर रहे हैं। चलते हैं ग्राफिकली पे। हमें क्या क्या ज़रूरत है हम वही रखते हैं, बाकी हम सब मिटा देते हैं। हमें एक इक्वेशन नंबर 1 चाहिए और एक इक्वेशन नंबर 2 चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब चूंकि ये ग्राफिकली का पहला क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है। क्यों लग सकता है अभी देखिएगा, बहुत ईजी है। हम चलते हैं फ्रॉम 1 से। 1 आपसे कहता है x - 7y = -42, यानी अगर हम 7y को इधर ले जाएंगे तो x = 7y माइनस में 42 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x = 7y माइनस में 42 हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल एक ही काम करना है। कुछ क्या हो रहा है, चलिए ठीक ही है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये वैल्यू बार बार आती रहे। कैसे आएगी, सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं। अभी आपके समझ में आ जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं। ये टेबल हो गई आपकी। अब इस टेबल में एक x की वैल्यू दी है और एक y की वैल्यू दी है। आई थिंक हमें लगता है कि y को ऊपर रख दो, x को नीचे रख दो। क्यों रख दे रहे हैं अभी ये भी बता दे रहे हैं। चलिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है 42। ध्यान दीजिएगा, अब हम 42 थोड़ा ना रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज रखनी। कितनी ज़्यादा, लगभग 5 रख दिया जाए। अगर हम यहाँ पर 5 रख दें, ध्यान दीजिएगा 5 से 35, 35 में से आप 42 घटाएंगे। 35 में से आप 42 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7, वो भी किसमें, माइनस में। अब हम अगर 5 के बाद अगर हम कितना 4 रखते हैं, 5 के बाद अगर 4 रखते हैं तो 4 7 28, तो आपको मिलेगा 14। अब शायद पता चल गया होगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 7 21, आपको मिलेगा 21, है ना। अब हम इधर आते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर -5 रखते हैं, -5 अगर हम रखते हैं तो -5 रखेंगे तो हमें और ज़्यादा मिलेगा, यानी कोई मतलब नहीं है। छोड़ दो इनको, यहाँ पे आ जाओ फिर से। 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कुछ सीरियल से लिखे ना, कोई मतलब नहीं है इस तरह लिखने का। 1 मिनट, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, कंफ्यूज आप लोग ना हो। ये जो है ये ऐसे बनेगा, ये y है, ये x है, ये इस तरह हम बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पर वैल्यूज क्या है, अगर हम 2 3 से 2 3 4 5 6 7 शुरू कर रहे हैं तो शायद पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। जैसे 2 रख दिए तो 7 दूनी 14, यानी 28 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका 21 मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 14 मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 7 मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 0 मिलेगा, है ना। और फिर उसके बाद आपका 7 7 49 7 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 7 7 के गैप आते जाते रहे हैं। अगर यहाँ एक और बढ़ा दिया जाए ना, 8 कर दिया जाए, तो ये आपका 14 मिल जाएगा। आप शायद समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं। फ्रॉम 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 2 में क्या कहता है, x - 3y = 6, तो x = हो जाएगा 6 + 3y। यानी अब हमें क्या करना है, केवल ये एक टेबल बनानी है ऐसे अच्छी सी। ये एक आपकी टेबल बनेगी ऐसे, जैसे इधर बनी है ऐसे, ये y और ये x, और ये वैल्यूज को ऐसे पुट कर देना। पुट करेंगे तो अगर हम यहाँ पर 0 लिख के चलें, पॉजिटिव ही रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं। 0 1 2 3 4 4 थोड़ा ज़्यादा ले लें, यहाँ से अंक जो है बहुत ज़्यादा ही दिए हैं। 2 3 4 5, है ना। तो
तो हम 0 पे देखते हैं, 0 रखते हैं तो 6 आता है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 6, 6 12 आ जाता है। 3 रखते हैं 3 त्रिका 9, 6 15 आ जाता है। 4 रखते हैं 4 3 12, 6 18 आ जाता है। 5 रखते हैं 5 दिया 15, 15 ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब इधर आ जाओ, माइनस में 1 रख दो, माइनस में 1, तो माइनस में 1 रखेंगे तो आपका 3 मिल जाएगा। माइनस में 2 रखेंगे आपका 3 दूनी 6 0 मिल जाएगा। माइनस में 2 पे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब इतना ही लिख लो, आगे एक आध जो बचेगा वो हम और लिख लेंगे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इतने की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा की आंकड़े की ज़रूरत है नहीं। हम सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब हम कार्तीय तल पढ़ते हैं तो हमें 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये 2 लाइन होती है। इस पॉइंट को हम 0 नाम देते हैं, इसे x एक्सिस नाम देते हैं, इसे y एक्सिस नाम देते हैं। अगर हम इधर जाते हैं तो हमारी वैल्यू प्लस में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। याद रखना है हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ हो तो और बेटर लगेगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी कमियां हैं। अब इसमें जो है ऐसे नहीं बन सकता, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि एकदम सही बने। चलिए ये जहाँ तक हो पाए ऐसे आप टिक कर लेते हैं। अंतर इनके बीच के बराबर होने चाहिए, जो दोनों के बीच के अंतर हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे टिक कर लेते हैं ऐसे। चलिए ये टिक हो गया। अब उसके बाद ये कहते हैं कि अगर हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो छोटा छोटा लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। 6 पे 0 तो 6 y एक्स पे 6 है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, और 6 पे 0 मतलब यही पॉइंट होगा, और इसे हम नाम दे रहे हैं 6 0 6। ध्यान दीजिएगा, इजी है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं 7 पे 7 का, तो 7 यहाँ है और 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा और ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा ऐसे। अब ये जहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ मिलेगा वह बिंदु मिलेगा एक ये, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं इधर 4 पे -14। 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे है, 1 2 3 4, ये 4 है, और -14 कहाँ है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 और 14। ये आपका -14 है, तो ये जो है वो यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। इनको ऐसे थोड़ा सा इनकी मॉडलिंग हम कर दे रहे हैं, है ना। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये कारण मिला। अब कुल मिला के ये जो लाइन बनेगी, ये ऐसी लाइन बनेगी कि इन 3 बिंदुओं से होकर ऐसे चली जाए, ऐसे। आपके पास स्केल होगा, शायद आप सही बना लें हमसे। ये लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाएगी, क्लियर। तो ये लाइन बन गई। अब हम इस पे बात करते हैं। 2 पे 12 है, ध्यान दीजिएगा, 2 पे 12 है, तो जो 2 पे 12 आएंगे तो ये 2 यहाँ है ना, सॉरी y पे 2 लेना है। कुछ हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, नहीं सही है। 2 पे 12 है, जब गलत होगा तो देखा जाएगा। 2 है और 12 लेना, तो यहाँ पे 1 2 7 है, ये 8 9 10 11 12, ये 12 है, 8 9 10 11 12। तो 2 पे 12 का मतलब ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट तो ये होगा, इसे हम कह देंगे 12 का 1, एक पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद इसे थोड़ा सा ये हो गया। अब आपका जो है इधर आ जाओ, 0 पे 6 है, 0 पे 6 है, 0 पे 6 का मतलब है ये, और 6 है, ये पॉइंट आ गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, 0 पे 6 है, फिर उसके बाद क्या है, -1 पे 3 है, -1 पे 3, -1 मतलब ये, और 3 आपका है ये वाला पॉइंट, ये। तो बस इतने से आप लाइन बना सकते हो, आपको एक लाइन ये मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि आप जो है अपनी बुक्स में इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो बोर्ड है इस पे शायद सही लाइनें ना बनी हो, लेकिन अगर आप कॉपी में बनाओगे, ग्राफ सीखोगे तो आपको आ जाएगा बनाना, है ना। अगर और नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर जो है थोड़ा सा बताएं, कमेंट करें, तो फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक। फिलहाल आपको जो है इस क्वेश्चन में बस आज इतना ही। अगले क्वेश्चन के लिए आप मिलिएगा।